दूसरा देखिए, और इसमें सवाल भी है, आप लोग जवाब भी देना। जवाब देंगे आप लोग? मालूम जो चीज है वही बोलता हूं मैं। गुलशन के लिए माली की जरूरत होती है, समझ में आने मेरी बात? गुलशन के लिए माली की जरूरत होती है, घर के लिए नाली की जरूरत होती है। हक बात हो तो आपको डट जाना चाहिए, हक बात हो तो आपको डट जाना चाहिए। तूफान भी हो मुकाबिल तो कायम रहे मगर, तूफान भी हो मुकाबिल तो कायम रहे मगर, बीवी का सामना हो तो हट जाना चाहिए, बीवी का सामना हो तो हट जाना चाहिए। कादिर साहब रिश्ते से मेरे बहन भाई भी लगते हैं। शादी से पहले हमारी बहन से इन्होंने, हमारी बहन भी टीचर है, एक शेर कहा था। देखिए वो शेर क्या है। आंसू तेरी निकले तो आंखें मेरी हो। जोरदार तालियां बजाना शेर पसंद आ जाए तो। आखिरी मिसरे पर, आंसू तेरी निकले तो आंखें मेरी हो, दिल तेरा धड़के तो धड़कन मेरी हो, दिल तेरा धड़के तो धड़कन मेरी हो। खुदा करे ये दोस्ती इतनी मजबूत हो, नौकरी तू करे सैलरी मेरी हो। और उसके बाद एक और शेर, हमने दिल दिया उसे दीवानी समझकर। देखो शोरा हजरात आपके सामने हैं और आपको बहुत देर तक शायरों के मज़ाहिया और संजीदा कलाम को भी सुनना है। अब जैसे कि सुलेमान खतीब का शहर गुलबर्गा में बहुत चर्चा रहा और दक्कनी शायर थे वो, उन्होंने बच्चों के ताल्लुक से लिखा था, उजड़ो उजड़ो उजाड़ पुट्टे सबको खपा को निकली, उजड़ो उजाड़ पुट्टे सबको खपा को निकली, जुट भर के हैं कि नेकी चुट्टा लगा को निकलेंगे। पसंद नहीं आ रहा आपको शेर? क्योंकि तालियां नहीं बजा रहे आप। तालियां बजे तो मैं समझता पसंद आ रहा। आपके दिल को ताजा करने वाला जबरदस्त शेर आपकी खिदमत में पेश है। क्या करते हैं आप लोग? जलजला मालूम है आपको? जलजला वाजिद अख्तर सिद्दीकी साहब, वाजिद साहब, जलजला मालूम है आपको? अवाम भाई, अवाम से मुखातिब हो। वो जलजले के मौके पर हमारे एक दोस्त ने एक शेर कहा, आप भी जाए, खवातीन घर को जाकर भी जो है ना हंसेंगे, मैं समझता हूं। आ भी जाए जलजला तो गम नहीं, आ भी जाए जलजला तो गम नहीं, जलजले से डरने वाले हम नहीं, जलजले के साथ हूं बरसों से मैं, मेरी बेगम जलजले से कम नहीं बोली, मेरी बेगम जलजले से कम नहीं। तो खैर किस्सा मुख्तसर, थोड़ा यमीनी साहब के इंतजार में आपका थोड़ा सा वक्त ले रहा हूं कि आप बुझाएंगे नफरत की आग, बुझाएंगे दुनिया में अमन फैलाएंगे, आओ मिलकर काम करेंगे, भारत का हम नाम करेंगे, आओ मिलकर काम करेंगे, भारत का हम नाम करेंगे, बुलंद करो सब मिलकर नारा, भारत सबकी आंख का तारा, भारत सबकी आंख का तारा। नात शरीफ का पढ़ना और सुनना नेकी है। नात पाक को न सिर्फ मुसलमान सुना बल्कि कई एक गैर मुस्लिम शायरों ने भी कलमबंद किया है। अली जनाब मोहतरम असलम बाबा साहब बागलकोट भी स्टेज की तरफ आ रहे हैं। जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल फरमाइएगा। आप तालियां बजाने में कंजूसी कर रहे हैं, क्या मामला है? श्री आनंद न्यामे गौड़ा जी एमएलए जमखंडी तशरीफ ला रहे हैं। एक और मरतबा मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जोरदार तालियां बजाकर मौसूफ का सीटी नहीं बजाएंगे, आवाज नहीं निकालेंगे। अब आइए, मैं दाराइन एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन मुशायरे का एहतमाम किया गया है। इस ज़माने में
मेहमान खुसूसी के तौर पर आली जनाब आनंद न्यामगौड़ा जी और आज के मेहमान खुसूसी शरीफ फरमा और एक मेहमान खुसूसी आली जनाब नज़ीर अहमद कंगोली साहब, एक्स वाइस चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका बेंगलुरु, और आज के एजाजी मेहमान जनाब मुबारक अफराज साहब, काउंसलर सीएमसी जमखंडी, जनाब दिलावर शिरोल साहब, एक्स प्रेसिडेंट और मौजूदा काउंसलर सीएमसी जमखंडी, जनाब रिया हासिम साहब, उनकी सोशल वर्कर प्रेसिडेंट मस्जिद अक्सा जमखंडी, जनाब अनवर मोमिन साहब, वाइस प्रेसिडेंट अंजुमन इस्लाम कमेटी जमखंडी, जनाब रफीक बारीगटी साहब, प्रोप्राइटर स्टार जेंडर एंड होलसेल मर्चेंट जमखंडी, जनाब आजम औटी साहब, एक्स काउंसलर सीएमसी जमखंडी, जनाब मेंबर अबू बकर दरगाह कमेटी जमखंडी, जनाब अब्दुल गफूर मुल्ला, मेंबर हजरत अबू बकर दरगाह कमेटी जमखंडी, और आज के इस कुल हिंद मुशायरे में तशरीफ फरमा प्रेस रिपोर्टर्स और कर्नाटक मीडिया के तमाम जिम्मेदारान अहदेदारान जैसे TV9, सुवर्ण न्यूज और BTV और दीगर टीवी जिनका मुझे कोई ख़ास आइडिया नहीं है, वो भी तशरीफ फरमा है। प्रेस रिपोर्ट में जनाब अयूब कुर्ती साहब हैं और तमाम दायरन प्राइमरी स्कूल के तमाम स्टाफ मेंबर्स, दायरन वुमेंस बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल और स्टाफ मेंबर्स, और हमारे दावत पर लब्बैक कहते हुए तमाम मौला अली नाजगो साहब, जनाब बिजापुर साहब और दीगर अहबाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है आज ये कहने पर कि हाजी मोहम्मद हुसैन खाजली एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से दायरा इजाराजात जो अल्हम्दुलिल्लाह 30-35 साल से मुसलसिल रवा दवा हैं, तालीम के मैदान में आगे हैं। काफ़ी टीचर्स इस ट्रस्ट के तहत काम करते हैं। साथ ही साथ और एक मेरे साथी राजू मसीनी साहब, ये भी मेरे काफ़ी हमदर्द हैं, ये भी आज के प्रोग्राम में शरीक हैं। मैं उनका नाम लेना भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ। लिहाजा इस इदारे की जानिब से शहर जमखंडी में मुसलसिल 13 साल से दारुल वुमेन्स बीएड कॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह निहायती खुशगवार माहौल में उम्दा तरीके से चल रहा है। इस 13 साल में दारुल वुमेन्स बीएड कॉलेज से बहुत से बच्चियां डिस्टिंक्शन अंदाज में जो है बीएड कर रोजी की जो है हदगी जो नबी अपने रोजगार में जुड़ गए हैं। काफ़ी बच्चियां गवर्नमेंट टीचर की हैसियत से काम कर रहे हैं और बड़ी फख्र की बात है कि दारुल वुमेन्स बीएड कॉलेज से
इस साल हमारे पास एक बच्ची बॉम्बे कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक में सिर्फ एक वाहिद बच्ची है जो अभिनेशा मेटी, जिसका नाम है, गोल्ड मेडलिस्ट का गोल्ड मेडलिस्ट मिली है। वुमेन्स कर्नाटका वुमेन्स बीएड कॉलेज से वाहिद एक बच्ची है जो हमारे दारुल वुमेन्स बीएड कॉलेज से यहाँ पर पढ़ा करती थी गुज़िश्ता साल। उस बच्ची को जो है गोल्ड मेडलिस्ट के तौर पर जो है मुंतखब किया गया है। वो कुछ वजूहात की बिना पर बच्ची नहीं आ सकी। इसी तरीके से दारुल प्राइमरी स्कूल एक मुकम्मल इंग्लिश मीडियम इदारा है जहाँ पर एलकेजी से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक मासूम तुलबा तालिबात तालीम हासिल करते हैं। इस दारुल पब्लिक स्कूल की खूबी ये है कि यहाँ पर तकरीबन गरीब बच्चे हो या फीस कम देने वाले बच्चे हैं, कोई भी ऐसे बच्चों को दाखिला निहायत आसानी से हम बच्चे यहाँ के सरपरस्त दाखिला आसानी से ले लेते हैं। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे माहौल में एक बेहतरीन तालीम का एक माहौल बनाया गया है। कोशिशों और काविशों का नतीजा है कि आज इस जगह पर एक अज़ीम-उल-शान बिल्डिंग आपके सामने मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश यही है कि जो भी जो है आपका ताउन रहेगा, आपके इस ताउन से सिर्फ ही सिर्फ इस बिल्डिंग की जो है तामीरी तजदीद होती रहे और तालीम से आरसा फैरसा माहौल बनता रहे। मैं आज के इस प्रोग्राम में, चूंकि मैं इस ट्रस्ट का सोल ट्रस्टी के हैसियत से भी हूँ, इस्तेमाल की जिम्मेदारी मेरा आइन फर्ज है। आज के इस प्रोग्राम में चूंकि आपको बहुत बड़ा मुशायरा सुनना है, काफी 20 शोरा कराम तशरीफ लाए हैं, लिहाजा मुख्तसर तौर पर मैं तमाम अहबाब का इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले आली जनाब इज्जत मां आनंद नामोरजी साहब का मैं दिल के गहराइयों से इस्तेमाल करता हूँ कि वो अपने काफी मुसीबत रहने के बावजूद हमारे इस इदारे के तय हमदर्दी रखते हैं। आपके वालिद मोहतरम लेट सिद्धू नांगौड़ा साहब भी हमारे इस इदारे से काफी मोहब्बत और दिलचस्पी रखते थे और अक्सर अपनी बैठक में हमसे राय मशवरा भी दिया करते थे और अक्सर कहा करते थे कि जो ना भी फौरन में जो ना भी तालीम का रिवाज इस अंदाज से है, ऐसा है वैसा है, आप भी उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए। ऐसा हमारे एमएलए साहब के वालिद साहब हमको मशवरा दिया करते थे। बहुत ही नेक और बहुत फ़आल शख्सियत के मालिक थे। अफसोस की बात है कि वो आज इस दुनिया में नहीं है, मगर उनके फर्जंद अर्जुमन जो बिल्कुल इस शहर के नौजवान कायद के ऐसे से उभर रहे हैं और काफी तजुर्बा रखते हैं। लिहाजा मैं दिल के गहराइयों से आली जनाब एमएलए साहब का आज के इस प्रोग्राम में शिरकत पर इस्तेमाल करता हूँ। साथ ही साथ आज के इस प्रोग्राम में आली जनाब नज़ीर अहमद गंगोली साहब, चूंकि ये हमारे इदारे के चीफ एडवाइजर भी हैं, हर वक्त हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए न खुद आते हैं बल्कि अपने साथियों के साथ हाजिर होने की कोशिश करते हैं। मैं आज के इस इदारे में शिरकत पर आपका दिल के गहराइयों से आपका इस्तेमाल करता हूँ। साथ ही साथ आज के हमारे इस प्रोग्राम में आली जनाब असलम बाबा साहब भी तशरीफ फरमा है। मैं भी उनका आज के इस प्रोग्राम में आपका इस्तेमाल करता हूँ। हैदराबाद से तशरीफ फरमा जनाब सदर असद साहब, बॉम्बे से तशरीफ फरमा सिराज सोलापुरी साहब,
हैदराबाद से तशरीफ फरमा वाहिद पाशा कादरी साहब, वानमबाड़ी चेन्नई से तशरीफ फरमा शाहजाद बेधड़क साहब, और साथ ही साथ पूना से तशरीफ फरमा तालिब शोलापुरी साहब, और बिसावल से तशरीफ फरमा शाहिद मुफत साहब, और आज के इस कुल हिंद मुशायरे के लिए निजामत में हिंदुस्तान के नामवर निजामत करने वालों में से एक नाम फैरोज रशीद नांदेड़ साहब, और मोहतरमा कमर सुरूर अहमदनगर साहबा, और मोहतरमा डॉक्टर फरजाना फराह भट्टल साहबा, और बुजुर्ग शायर कमर एजाज औरंगाबादी साहब, गुलबर्गा से तशरीफ फरमा करम नक्काश साहब, डॉक्टर वहीद अंजुम साहब, जनाब वाजिद अख्तर सिद्दीकी साहब, जनाब मोहम्मद जावेद इकबाल साहब, सलमान कुमार साहब। मैं आप तमाम का और साथ ही साथ मीडिया का, प्रेस रिपोर्टर का और तमाम दोस्त अहबाब का, ख़वातीन का, बच्चों का, और आज इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा तमाम बुजुर्ग साथियों का और जिनका नाम जो मेरे जहन से छूट रहा है उन तमाम साथियों का आज के इस प्रोग्राम में आने पर आपका दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूँ, और आपको इस प्रोग्राम में शिरकत पर मैं आपके लिए दुआगो भी हूँ। इतना कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करने से पहले 1 मिनट में जो है इस बात पे तवज्जो देना चाह रहा हूँ, क्योंकि अक्सर हमारे पास प्रोग्राम होते रहते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते रहते हैं। बीएड कॉलेज पे तकरीबन 200 से ज़्यादा बच्चियाँ रहते हैं, और प्राइमरी स्कूल के जो है तकरीबन 500 बच्चे जो है यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। हर साल तादाद बढ़ती जा रही है, लिहाजा जो है प्रोग्राम करने के लिए हमारे पास ऑडिटोरियम हॉल की कमी है। मैं मरहूम लेट एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट किया था कि सर ऑडिटोरियम हॉल के लिए कुछ अमाउंट दीजिए। लिहाजा जो है जब तक कि सरकार का ताउन नहीं होता और जब तक कि सरकार का ताउन नहीं मिलता हमारा कोई काम आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम माइनॉरिटी अक़लियती इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे पास सोर्स की बड़ी कमी होती है, जो आपसे फीस मिलती है उसी पर हमारा गुजर बसर और डेवलपमेंट चलता है। लिहाजा मैं आली जनाब आनंद जी नामोरा साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस पर गौर करें कि जो ऑडिटोरियम हॉल के लिए पीछे मेरे काफ़ी बहुत बड़ी जगह है, चूँकि वक्त वाहिद में 2000 से ज़्यादा अहबाब इसमें शिरकत कर सकते हैं, इतनी बड़ी जगह है। उसके लिए 2 करोड़ रुपए की मुझे सख्त ज़रूरत है। आप जितना मदद कर सकते हैं आप मदद कीजिए। आपका पीरियड पूरा 4 साल है। मैं चाहता हूँ कि ये हॉल आपके वालिद मोहतरम के नाम से बने। मैं चाहता हूँ लेट सिद्धू नामोरा के नाम से ये हॉल बने। इसके लिए आप मदद करेंगे तो जो है ये हॉल का इंशाल्लाह बहुत जल्द सिद्धू नामोरा ऑडिटोरियम हॉल के नाम से बनाया जाएगा। मुझे उम्मीद है आप जरूर इसके लिए ताउन करेंगे। मैं इतना कहते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय कर्नाटक। आज के इस प्रोग्राम में और एक मेरे अजीज दोस्त साबिका एकेडमी के मेंबर, साबिका उर्दू एकेडमी के मेंबर अली जनाब साजिद पटवन साहब, हालांकि इस प्रोग्राम को तरतीब देने में आपका बहुत बड़ा रोल रहा है। माफ़ी चाहता हूँ, उम्र का तकाजा भी है, मैं भूल गया। और साथ ही साथ मेरे दोस्त इतनी दूर से आए हुए हैं पहली निश्चित की निजामत के लिए, अली जनाब मोहम्मद मौलवी केसुजरा साहब, वो उनका भी मैं आज के प्रोग्राम में शिरकत पर दिल के गहराई से आपका भी इस्तकबाल करता हूँ। माफ़ी भी चाह। और एक मेरे से हल्की सी जनाब मेरे से तो गलती नहीं हो गई। शहर जमखंडी के एक महल्ला जो पेंडार महल्ले के नाम से जाना जाता है, कार्ड जो है पेंडार महल्ले के बजाय जो अभी हिदायत महल्ला बोलकर प्रिंट हुआ है। लिहाजा शहरिया ने जमखंडी के खासकर पेंडार महल्ले के जितने भी जिम्मेदार अहबाब हैं, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ अगर उनको तकलीफ हुई है। हिदायत महल्ले के पेंडार महल्ले के बजाय हिदायत महल्ला बोलकर अगर नाम आ चुका है तो मैं और एक मरतबा उनसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरी से तो कोई ऐसी गलती नहीं होगी। मेरी अपनी लिस्ट में बाज़ाब्ता पेंडार महल्ले का नाम है, क्योंकि मैं भी यहीं का रहवासी हूँ, मैं भी यहीं पढ़ा हूँ, बड़ा हुआ हूँ। लिहाजा मेरी स्थिति की गलती नहीं हो गई। गलती कोई जो है हमारे पास के एक जो है उर्दू में एक कलर नहीं है और वो करवान नवीन क्लर्क है, शायद उनकी लिखने में कोई मिस्टेक हो गई। पेंडार महल्ले के बजाय हिदायत महल्ला प्रिंट हुआ है। मैं अगर आपको से तकलीफ हुई है, आपके जज्बात को अगर ठेस पहुंची है, तो मैं आज स्टेज पर आपसे मैं अदबन जो है माफ़ी चाहता हूँ। मुझे इस गलती पर माफ़ कीजिए। खुदा हाफिज़। नशेमन खसरे सुल्तानी की गुंबद पर
तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। ख़वातीन व हज़रात, आली जनाब मोहतरम अलहाज सैयद महमूद खादरी साहब इस्तक़बालिया तकरीर और मेहमानों का तारुफ करवा रहे थे। दाराइन स्कूल, दाराइन वुमेंस बीएड कॉलेज के खिदमात को भी आपने बयान किया। किसी शायर ने जी, मैं दुनिया से जुल्मत को मिटाने के लिए दोस्तों आओ इल्म की शम्मा रोशन करें ज़माने के लिए श्रीमान आनंद न्यामे गौरा जी और तमाम मेहमानों से गुजारिश करता हूं कि शम्मा तालियों से आप खुशी का इज़हार कीजिएगा। जिंदगी की बहार है तालीम, आदमी व औरत का सिंगार है तालीम, जो है तालीम शौक से पाते वो है दुनिया में नाम कमाते। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमान जमा साल एमएलए श्रीमान आनंद न्यामे गौरा जी की खिदमत आलिया में गुल्हाए मोहब्बत और यादगार डॉक्टर तौसीफ कादरी साहब एमएलए साहब को एजाज बख्श रहे हैं। मैं जनाब सैयद महमूद खादी साहब से गुजारिश करता हूं, मैं जनाब सैयद महमूद खादी साहब से गुजारिश करता हूं डॉक्टर सैयद तौसीफ कादरी साहब से गुजारिश है कि जनाब मुबारक अफराज साहब काउंसलर की खिदमत आलिया में जनाब सैयद महमूद साहब साबिका चेयरमैन और काउंसलर रियाज तेल सिंह साहब को अली जनाब डॉक्टर सैयद तौसीफ कादरी साहब गुल्हाए मोहब्बत पेश करेंगे। मैं डॉक्टर तौसीफ कादरी साहब से गुजारिश करता हूं कि जनाब रियाज तेल सिंह साहब काउंसलर को शाल काउंटी साबिका काउंसलर की गुलपुशी करें, गुलाय मोहब्बत पेश करें। जनाब सैयद शाह कादरी साहब, जनाब अब्दुल गफूर मुल्ला साहब और सैयद महमूद कादरी साहब, सैयद जनाब आजम औंटी साहब साबिका काउंसलर, DHAM एंड Q वेलफेयर ट्रस्ट जनाब मुर्तजा हुसैन साहब। इन मेहमानों की खिदमत आलिया में दाराइन खादरी साहब,
शोरा कराम की खिदमत आलिया में भी अलहाज सैयद महमूद कादरी साहब गुलहाए मोहब्बत पेश करेंगे। शाल और मोमेंटोस मरहूम मालेगांव अता हैदराबादी नांदेड़, वहीद पाशा खादरी साहब हैदराबाद, शादाब बेधड़क वानम्बारी चेन्नई, तालिब शोलापुरी, फरीद शहर हैदराबाद, शाहिद मुफट भुसावल, फेरोज रशीद नांदेड़। संजीदा शोरा में चांदनी पांडे नहीं है। अच्छा हेलो हेलो चेक। जोरदार तालियों से आप खुशी का इजहार कीजिएगा। बिल्कुल खामोश बैठे हुए। अब लगाइए, अब लगाइए। मैं बोलता हूँ इजाजत देता हूँ आपको। रंग बिरंगी फूलों से गुलदान सजा रखा है। एक एक घर में प्रोग्राम का तो बहुत देर हो चुका है। आप तमाम लोग मुशायरे के सिलसिले में जुड़े हुए हैं और वक्त लेना बहुत मुश्किल है। आज के इस मुशायरे प्रोग्राम के अंदर तशरीफ रहे हमारे जमखंडी के एमएलए जनाब आनंद महमूद साहब और हिंदुस्तान की मशहूर हस्ती जनाब असलम बाबा साहब और हमारे टीएमसी की काउंसिलर जनाब अनवर मोमिन साहब और हमारे जमखंडी के सदर जनाब कासिम मोटी साहब और हमारे अंबिया साहब, हमारे दिलावर सिरोल साहब, मुबारक अफराज साहब और हमारे रफीक बरीगढ़ी साहब, आजम मोटी साहब, नसरुद्दीन जमादार साहब, स्टेज पर जितने भी जिम्मेदार हजरात बैठे तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और वेलकम करता हूं। और साथ ही साथ यहाँ पर बैठे हुए हमारे माँ बहनों का और भाइयों का भी मैं वेलकम करते हुए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इतनी देर आप खामोशी के साथ प्रोग्राम देख रहे हैं और ज़्यादा वक्त भी लेना अच्छा नहीं है। क्यों बोले तो पूरा नेशनल लेवल का एक मुशायरा प्रोग्राम हमारे महमूद भाई हाजी साहब कर रहे हैं। ये मुशायरा प्रोग्राम जो है जमखंडी के तमाम जिम्मेदार लोगों को मिलके मीटिंग बुलाकर महमूद भाई हाजी साहब क्या बोले, मैं एक मुशायरा प्रोग्राम करना चाहता हूँ। आप तमाम लोगों का क्या राय है पूछने के बाद में हम तमाम जो है काशी मोटी के चाचा के सदारत के अंदर जो जिम्मेदार लोग हमारे दिलावर सिरोल साहब, आजम मोटी साहब, अनवर मोमिन भाई, बहुत से जिम्मेदार लोग मिलकर उनको हमें करने के लिए तमाम लोग सपोर्ट करें और ये भी मुशायरे का जो खर्चा कर रहे हैं पूरा अपने अकेले उन्होंने प्रोग्राम का खर्चा उठाए। इसके वास्ते मैं तमाम जमखंडी की तरफ से और जमात वालों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ ये इदारा जो है अभी SSLC तक पहुँच चुका है, प्राइमरी से लेके और बीएड कॉलेज भी चल रहे हैं अच्छे तरह से, बहुत इदारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और महमूद भाई कादरी साहब जो है खास तौर पर गरीबों के लिए ये बीएड के एडमिशन समझो या प्राइमरी के एडमिशन समझो, बहुत से लोगों के मुफ्त में एडमिशन भी कर रहे हैं, उन्होंने गरीबों को बहुत मदद कर रहे हैं। इसीलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ जमखंडी के MLA साहब भी यहाँ पर शरीक हैं, वो भी जमखंडी के अंदर जो सिद्धू न्यामगुड़ साहब जो काम कर रहे थे वही अंदाज में आनंद न्यामगुड़ साहब भी काम कर रहे हैं।
उसी आवाज उसी जो है रफ्तार के अंदर उनका भी काम शुरू है। और बहुत से हमारे कम्युनिटी के वास्ते जो एमएलए फंड है उसके अंदर दरगाह के लिए, मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए और हमारे कब्रस्तानों के लिए बहुत से फंड उन्होंने तकसीम कर रहे हैं। मैं उनका तमाम जमात वालों की तरफ से शुक्रिया अदा करते हुए आप जो है यहाँ पर जो बात करने के लिए मौका दे तमाम जमात वालों का, मैं यहाँ पर जो प्रोग्राम कर रहे तमाम जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करते हुए मेरे 2 बात खत्म करता हूँ। खुदाफिज। मैं आली जनाब एमएलए साहब को दावत खिताब देने से पहले एक गुजारिश करता हूँ कि हमारे पास साइंस एग्जीबिशन हाल में एक एग्जीबिशन हो गया, साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन। उसमें जो है टॉपर बच्चों को जो है ना कि मैनेजमेंट की तरफ से इनाम दिया जा रहा है। वालिदैन और खासकर ख्वातीन की ख्वाहिश है कि वो इनाम, जो पहला इनाम 3000 का है, दूसरा इनाम नगद 2000 का है और तीसरा इनाम 500 के 4 है और 200 के 10 है। इस तरीके से जो है ये जुमला इतने बच्चों को जो है इनाम दिया जा रहा है। ख्वातीन की उनके मायों की ख्वाहिश है कि इनाम जो है, जो नगद इनाम मैनेजमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, एमएलए साहब के हाथों से दें। लिहाजा एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बच्चों को इनाम तकसीम करें, प्लीज। दर्शन ऊंची कटी, मेरी आवाज सुना तो स्टेज पर आ जाए। दर्शन ऊंची कटी। वुमेन्स बीएड कॉलेज दाराइन के टीचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट की जानिब से मैं अंजुमन अरबाब उर्दू बीजापुर की पूरी टीम और फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्कूल मुधोल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ तमाम खवातीन और हज़रात का भी एक बार फिर मैं दाराइन एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जमखंडी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अनमोल बातों से हम तमाम को सरफराज फरमाएं। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದರೈನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ದರೈನ್ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಜಮಖಂಡಿ ಇವರ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ
ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಹಾಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಜವಳಿ ನಿಗಮದ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂಥ ನಜೀರ್ ಕನ್ನೋಳಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರು ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಮೆಹಮೂದ್ ಖಾದ್ರಿ ಅವರೇ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತೌಸಿಫ್ ಖಾದ್ರಿ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂಬಿ ಅವರೇ, ನಗರಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಅನ್ವರ್ ಮೊಮಿನ್ ಅವರೇ, ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಕಾಶಿಂ ಔಟಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೋರ್ವ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ರಿಯಾಜ್ ತೆಲ್ಸಂಗ್ ಅವರೇ, ದಿಲಾವರ್ ಶಿರೋಳ್ ಅವರೇ, ಮುಬಾರಕ್ ಅಬ್ರಾಜ್ ಅವರೇ, ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ನಜರುದ್ದೀನ್ ಜಮಾದಾರ್ ಅವರೇ, ರಫೀಕ್ ಬಾರಿಗಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ಅಜಮ್ ಔಟಿ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಯುವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ನಾರಾಯಣ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಕಳೆದ 11-12 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಖಾದ್ರಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಹಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜ. ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗಾಗಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಹಿಂದಿ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿನಂತಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಗಿತ್ತು. लेकिन आज खुशी है कि इस फंक्शन में मेरे को एक मौका मिला कि आप लोगों के साथ हिंदी में बात करने का। तो जाहिर है कि ये मेरा मदर टंग तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर छोटा मोटा गलती होता है तो माफ कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ इसको ढंग तरीके से बात करने का। तो जो बात हम बातों में हम बोल नहीं सकते, वो कविता में वो शक्ति है। तो उसके कारण मेरे को नजीर भाई मेरे को बोले थे कि कुछ शायरी प्रिपेयर करके आओ ताकि अपने लोग खुशी हो जाए। तो उसके हिसाब से मैंने 1-2 शायरी तो नोट डाउन करके आया हूँ। तो मेरे को मालूम नहीं हो आपको कितना पसंद आता है कि नहीं आता है, लेकिन मेरे को एक खुशी होती है कि मैंने आपके साथ वो हिंदी में आपके साथ शेयर किया है कभी। चलो, तो वो ये है कि नींद से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ो, नींद से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही नींद करने वालों की राय बदल जाती है। ये ठीक है, लेकिन तालियां तो उतना नहीं आया जितना मैं सोचा। तो चलो एक और मैं सुना देता हूं आपको।
वक्त भी सिखाता है और टीचर भी, वक्त भी सिखाता है और टीचर भी, पर दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। सही है? दोबारा चाहिए। वक्त भी सिखाता है और टीचर भी, पर दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। तो शायद इसमें कुछ कैसी हसीन आज बाहरों की रात है, कैसी हसीन आज बाहरों की रात है, एक चांद आसमां पे है, एक आनंद गौर हमारे साथ। अच्छा, एक आखिर में एक और, मुश्किल लाख आई फिर भी काम मेरा जारी, मुश्किल लाख आई फिर भी काम मेरा जारी, सब कुछ गवा कर भी मैंने उम्मीद नहीं हारी। तो मेरे को अभी लगता है कि आप लोग खुश हैं। चलो, लेकिन ये संस्था बहुत अपने जो खादरी साहब है उन्होंने बहुत मेहनत डाल के इस संस्था को इस तक लेके आए हैं। तो मैं विनती करता हूँ अपने जो माँ जो यहाँ पे बैठी हैं, इस संस्था का भरपूर लाभ आपको लेना है। वो कैसे लेना है? आपके बच्चों को इस संस्था में शिक्षण देने से उसको लाभ लेना है करके मैं इस समय पे विनती करता हूँ, क्योंकि शिक्षण में वो ताकत है जो कोई बदल नहीं सकता। वो ताकत हम शिक्षण में देखते आए हुए हैं। तो शिक्षण बहुत ज़रूरी है। बच्चों को शिक्षण दीजिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लेकिन ज़रूर वो शिक्षण पढ़े हुए हो करके मैं आपसे विनती करता हूँ। और मेरा शायद बहुत देर से बात करना ज़्यादा ठीक नहीं लगता, क्योंकि बहुत दूर दूर से बड़े बड़े शायर आए हैं, कवि लोग आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरा भी इधर बैठ के उनका कवि सुनेंगे तो मैं भी थोड़ा कुछ सीख सकता हूँ। यहाँ पे आनंद हो जाता है, मन आनंद हो जाता है। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है और हमेशा सपोर्ट मेरी तरफ से चाहिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और पिताजी भी थे, मैं भी रहूँगा आपके साथ, उसमें कोई दो बात नहीं है। और अपने जो खादरी साहब ने जो पूछा है कि इस संस्था में एक बहुत सा सुंदर सा ऑडिटोरियम होना बहुत ज़रूरी है करके, मैं भी मानता हूँ। आज के बच्चों को अगर कुछ सिखाना है तो आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेके उनको सिखाएंगे तो वो बहुत जल्द सीख सकते हैं, और उसके लिए ऑडिटोरियम की सख्त ज़रूरत है। उसके लिए मैं अपना प्रामाणिक प्रयत्न करता हूँ। जो अपने जो मिनिस्टर है श्रीमंत पाटिल जी, उनको मैं विशेष विनती करके जितना मैक्सिमम होता है उतना ज़्यादा अनुदान में दिलाकर वो ऑडिटोरियम बनाने का मैं प्रामाणिक प्रयत्न करता हूँ करके इस समय में बोलते हुए मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। फिर भी मेरे को इस प्रोग्राम में बुला के बहुत प्यार से, अभिमान से मेरे को सम्मान किया और आप लोगों के साथ मेरे को बात करने का एक मौका दिया। तो मैं सभी इस संस्था के जो सभी ट्रस्टी और जो मैनेजमेंट कमेटी के जो सदस्य हैं उन सभी लोगों को मैं शुक्रगुजार करते हुए मैं अपने दो लफ्ज़ों को ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू। इन्हें अपनी तकरीर के जरिए हम तमाम को आनंद कर दिया है। इसी बात को हिंदुस्तान की मशहूर शायरा लता हया ने कहा, मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। अगर हिंदी रोटी है तो उर्दू का निवाला है, अगर हिंदी रोटी है तो उर्दू का निवाला है। इससे पहले कि मुशायरे का आगाज चंद लम्हात में हो, मैं रूहानी फ्यूज और बरकत को अवामुन्नास के लिए अता करने वाली शख्सियत आली जनाब असलम बाबा साहब से गुजारिश करता हूं कि अपने अनमोल खिताब से नवाजे। आली जनाब असलम बाबा साहब बागलकोट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है, जिसने न सिर्फ एक कायनात को पैदा किया बल्कि कायनात को बनाकर उसको पूरे नज़्म और ज़ब्त के साथ, पूरी डिसिप्लिन के साथ उसको चला भी रहा है। दरूद सलाम हो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया इकराम को, बिलखुसूस दरूद सलाम हो सरवर कौनैन अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और दरूद सलाम हो उन बरगज़ीदा बंदों पर भी जिन्होंने इंसानों को इंसानियत का दर्स देने में काफ़ी मुश्किल और मसाइल के तख्ते मश्क बनते रहे। चूँकि वक्त देखिए 2 ही मिनट का दिया गया है, फिर कह रहे हैं कि अपने खिताब से नवाजी। ये तो एक अजीब किस्म की पहले हमारे सामने लाकर रख दिए गए हैं। आप देखेंगे मैं क्या बोल सकता हूँ, चूँकि 2 मिनट पता नहीं कब पूरी हो जाएंगे। अगर 2 मिनट पूरी ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं इस जलसे के जो नज़्म है उस नज़्म को तोड़े जैसा होता, और अगर मैं 2 मिनट के बाद भी अगर न बोलूँगा तो फिर इनकी दिलों को तोड़े जैसा होता, जो इन्होंने कहा था कि कुछ कहो। बिलखुसूस ये जो जलसा है ये शोरा इकराम को सुनने का जलसा है। सही बात, सबसे पहली बात, हम जो आए हैं तमाम काम छोड़ करके इसीलिए आए हैं कि हम शोरा इकराम के उन ज़र्रीन अक़वाल से अपने आप को महसूस फरमाएं। दरअसल इनको शोरा इकराम को बहुत कम वक्त मिलता है। मैं सभी लोगों के नाम लेते हुए फिर अपने टाइम को वेस्ट करना नहीं चाहता, आनंद साहब का, इनका, उनका, इसलिए मैं सभी बातों को समेटते हुए मुख्तसर तौर पर इतना ज़रूर कहूँगा कि आप भी जो है ना दिल थाम के बैठिए, चूँकि ये शोरा इकराम की ही बारी है, हमारा इसमें कुछ नहीं है। इसके बावजूद भी क्योंकि हर दौर में शोरा इकराम की हर फील्ड में नुमाइंदगी रही है। उन्होंने कौम, मज़हब और मिल्लत, मज़हब को सामने रख करके कौम और मिल्लत को बहुत बड़ी ही खूबी के साथ उभारते रहे हैं, और इनके कलाम में वो जादू रहता है, वो सहर रहता है कि सामने वाला जो मांद पड़ गया है वो खड़े होकर उसके सर में मांग निकाल लेता है। चूँकि बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो शोरा इकराम से मुंसलिक हैं कि मैं मुख्तसर तौर पर इतना ज़रूर कहूँगा कि जब कभी भी कौम पर और मुल्क पर जब कभी भी आफत आती है तब कहने वालों ने तो कहा कि उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, काख उमरा के दरो दीवार हिला दो। उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, काख उमरा के दरो दीवार हिला दो। फिर इसी तरह से जो कि बहुत सारी बातें यहाँ पर सुनने को मिलती हैं शोरा इकराम के जरिए से। फिर भी हालात को सामने रखते हुए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अब जिन हालात से हम गुजर रहे हैं ये हर एक के लिए एक सबक आमोज़ बात है कि काफ़ी कागज़ नुमा खजाना अब बाकी नहीं है बैंकों में। कागज़ नुमा खजाना अब बाकी नहीं है बैंकों में, सांसें तो चल रही हैं, सुकून नहीं है सांसों में। करके नजारा शाह के शाइस्ता ताना शाही का, करके नजारा शाह के शाइस्ता ताना शाही का, शाहीन का गुल गुल हो गया, शाहीन का गुल गुल हो गया ममता की प्यारी बाहों में। क्योंकि कागज नुमा खजाना अब बाकी नहीं है बैंकों में, सांसें तो चल रही हैं, सुकून नहीं है सांसों में। करके नजारा शाह के शाहिस्ता ताना शाही का, शाही का गुल गुल हुआ ममता की प्यारी बाहों का। क्योंकि ये वो पैगाम है जो कि औरतों ने, बिलखुसूस औरतों ने ये सारे हिंदुस्तान के उन जालिम लोगों को दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं।
क्योंकि ये उन्हीं का ये है। मैं शोरा कराम का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मैं भी बोलने बैठा तो बहुत कुछ बोलता हूँ, इसलिए नहीं बोलना ही बेहतर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके आपकी शायरी से अल्लाह ताला हमारे दिल को महसूस फरमाए। मैं आखिरी बात बोल करके चूँकि बोलना मुनासिब समझता हूँ, वो ये कि मैं नहीं देखा उसे जो घर आती है। एक्चुअली शुरुआत यहीं से शुरुआत यहीं से होना चाहिए था, फिर भी मैं बोल के चला जाता हूँ कि मैं नहीं देखा उसे जो घर आती है। मैं बुलाता नहीं, वो मगर आती है। पिन्हा उससे रहने कभी बहर जाता हूँ, मैं जिधर जाता हूँ वो उधर आती है। किसी ने पूछा मुझे कि वो कौन है, तो मैंने कहा कि समझदार को इशारा काफ़ी है। फिर भी दो चार जुमले मैं और आगे बढ़ते हुए कहा कि एक पल में वो शामो सहर लाती है, एक इशारे पे सारे बहर लाती है। दवाओं से तुम जिंदा कर ना सकोगे, वो जिंदा करने को जहर लाती है। तुम छोड़ते हो आशिक को ये हुई सोजिश में, वो अपने आशिक में साया अबर लाती है। होता है इश्क जब लामहदूद, तब मेराज का वो आला सफर लाती है। जालिम जब शहर में रहने नहीं देते, एक शहर से वो दूसरे शहर लाती है। मजलूम पे होती है जब मायल बकरम, तब वो रहमत को मजलूम के दर लाती है। वो आखिर दवाना आइए, इससे पहले के मुशायरे का आगाज हो, मैं हमारे साथी जो गुलबर्गा से यहाँ तशरीफ लाए हैं, सबसे पहले डॉक्टर तौसीफ कादरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ कुर्सी पे बैठे। साथ ही साथ अल्लाह सैयद महमूद कादरी साहब से भी मेरी गुजारिश है कि यहाँ कुर्सी पर बैठे। जनाब खुर्शीद अली साहब हरसूरी, जनाब सादिक साहब, जल्दी आइए देर हो रही है।